वह मेरे घर की तरफ आ रहा है या वह मेरे घर की ओर आ रहा है। राम श्याम से अधिक मजबूत है। मैंने मिठाई को राम और श्याम के बीच बांट दिया। अमन 10 लोगों के बीच में खेल रहा था। हम लोगों के बीच में घूम रहे थे। यहाँ पे देखिए इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, जिस सेंटेंस में की तरफ, यहाँ पे देखिए अधिक मजबूत का मतलब ये है कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में कंपेयर किया जा रहा है। राम और श्याम से क्या हो रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। ठीक है, मैंने मिठाई को राम और श्याम के बीच में या बीच बांट दिया। अब यहाँ पे देखिए बीच का सेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल कितने लोग हैं, केवल राम और श्याम है, यानी केवल 2 लोग हैं। ठीक है, अमन 10 लोगों के बीच में खेल रहा था। यहाँ पे देखिए बीच में का सेंस आ रहा है, लेकिन कितने लोग हैं, 2 से अधिक यानी 10 लोग हैं। हम लोगों के बीच में घूम रहे थे। यहाँ पे देखिए हम लोगों के बीच में घूम रहे थे, यहाँ पे बीच में का सेंस तो आ रहा है। ठीक है, लोगों के बीच में, अब वो कितने लोग थे ये मेंशन नहीं किया गया है। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। कौन से प्रीपोजिशन का यूज करना होगा, यहाँ पे देखिए आपको 1 बाय 1 करके बताया गया है। आप इसको ध्यान से देखिए और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इन सभी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे पहला जो प्रीपोजिशन है टूवर्ड्स, यहाँ पे टूवर्ड्स का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं। देखिए टूवर्ड्स का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में की ओर या की तरफ का सेंस आता है। जैसे यहाँ पे देखिए वह मेरे घर की तरफ या वह मेरे घर की ओर आ रहा है, इस तरह से अक्सर हम कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, इस सेंस के लिए आप टूवर्ड्स का यूज करेंगे। आप यहाँ पे ये लिखेंगे ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई होम। यहाँ पे देखिए ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई होम, वह मेरे घर की तरफ या वह मेरे घर की ओर आ रहा है। राम श्याम से अधिक मजबूत है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम जरा फोकस करते हैं अपने सेकंड प्रीपोजिशन पर। देखिए सेकंड प्रीपोजिशन क्या है, देन। यहाँ पे THAN है, यहाँ पे THEN नहीं है, इसको ध्यान से आप देखिए। THAN ये क्या है, प्रीपोजिशन है। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, देखिए देन का यूज तब किया जाता है जब कंपेयर किया जाता है किसी से। जैसे यहाँ पे देखिए राम श्याम से अधिक मजबूत है। यहाँ पे राम और श्याम के बीच में क्या किया जा रहा है, राम और श्याम के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। तो जब भी तुलना किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, तो वहाँ पे आप देन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे इसको ज़रा देखिए। राम श्याम से अधिक मजबूत है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे राम इज़ स्ट्रॉन्गर देन श्याम। यहाँ पे देखिए राम इज़ स्ट्रॉन्गर देन श्याम, यहाँ पे देन का यूज किया गया। अच्छा, देन का यूज आप कब करते हैं, देन का यूज अक्सर जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उससे बाद में किया जाता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्गर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपने देन का यूज किया। ठीक है, अब हम अपने तीसरे प्रीपोजिशन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रीपोजिशन क्या है, बिटवीन। अच्छा, बिटवीन, अमॉन्ग और अमॉन्ग्स्ट तीनों को साथ में हम देखते हैं, क्योंकि तीनों का जो सेंस है ना वो सेम है। तीनों का यूज किया जाता है बीच में के लिए, लेकिन तीनों का यूज हम अलग अलग सेंटेंस में करेंगे। अलग अलग कंडीशन के लिए इसका यूज किया जाता है। कंडीशन देख लीजिए। देखिए बिटवीन का यूज और अमॉन्ग का यूज और अमॉन्ग्स्ट का यूज, इन तीनों का यूज किया जाता है बीच में के सेंस के लिए। जब आपके सेंटेंस में बीच में का सेंस आएगा तो आप इन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए।
कंडीशन ये कहता है कि आप बिटवीन का यूज बीच में के लिए तब करेंगे जब केवल दो के लिए बात हो। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने मिठाई को राम और श्याम के बीच बांट दिया। यहाँ पे राम और श्याम कितने हैं? केवल दो हैं। तो जब भी दो के लिए बात होगी तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप बिटवीन का यूज करेंगे। मैंने मिठाई को राम और श्याम के बीच बांट दिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम। यहाँ पे देखिए राम एंड श्याम। इस तरह से आप क्या करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं अमॉन्ग के बारे में। अब यहाँ पे देखिए अमॉन्ग का यूज आप बीच में के लिए करते हैं, लेकिन कंडीशन को भी देखिए, आपकी कंडीशन क्या कहता है। देखिए आप अमॉन्ग का यूज करेंगे इस सेंस के लिए, लेकिन कब? जब दो से अधिक की बात होगी तब। लेकिन संख्या वहाँ पे दिया गया होगा, नंबर वहाँ पे मेंशन किया गया होगा। अगर नंबर मेंशन किया गया है, ठीक है, और दो से अधिक है और वहाँ पे बीच में का सेंस आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप अमॉन्ग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अमन 10 लोगों के बीच में खेल रहा था। अब यहाँ पे देखिए बीच में का सेंस आ रहा है, ठीक है, 10 लोगों। अब यहाँ पे 10 लोग क्या है? ये दो से अधिक हैं कि दो से कम है? ये दो से अधिक है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में हम अमॉन्ग का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? इसको ज़रा देखिए। यहाँ पे आप लिखेंगे अमन वाज प्लेइंग हो गया अमॉन्ग 10, यहाँ पे 10 पीपल। इस तरह से आप क्या करेंगे? सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमॉन्ग्स्ट के बारे में। देखिए अमॉन्ग्स्ट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? देखिए अमॉन्ग्स्ट का यूज इस सेंस के लिए किया जाता है, लेकिन कंडीशन भी ज़रा देखिए आपकी कंडीशन क्या कहता है। देखिए कंडीशन ये कहता है कि दो से अधिक होना चाहिए, ठीक है, दो से अधिक होना चाहिए, लेकिन उसमें संख्या मेंशन नहीं किया गया हो। उस सेंटेंस में संख्या नहीं दिया गया होगा। जैसे इस सेंटेंस में 10 ये क्या है? ये संख्या है, इस सेंटेंस में मेंशन किया गया है। लेकिन इस सेंटेंस को ज़रा देखिए, हम लोगों के बीच में घूम रहे थे, ठीक है, यहाँ पे दो से अधिक हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या मेंशन नहीं किया गया है, बीच में का सेंस आ रहा है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? अमॉन्ग्स्ट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? इसको ज़रा देखिए। हम लोगों के बीच में घूम रहे थे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी वर वॉकिंग amongst people। हम लोगों के बीच में घूम रहे थे। इस तरह से आप क्या करते हैं? अमॉन्ग का, बिटवीन का, देन का और टूवर्ड्स का यूज करते हैं जब आपके सेंटेंस में ये सभी सेंस आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम प्रीपोजिशन, टूवर्ड्स, देन, बिटवीन, अमॉन्ग और अमॉन्ग्स्ट का यूज करते हैं। इसी तरह से और भी कई फैक्ट के बारे में जानने के लिए आप इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।